ये देखें हमारे चारों पेज लग चुके हैं बोर्ड के। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने, अगर आपके, मैंने पहले भी बताया, अगर आपके पास ये रबड़ के लगा रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह पे नट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इतना इतना आप नट रख के बोर्ड को ऊपर रख सकते हैं, बोर्ड को। वो परेशानी नहीं लेनी है आपने, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये ना होती तो मैंने भी वो लगा देने थे, ठीक है। उसके बाद अब हमने अपना ये बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड को हमने इसके ऊपर फिक्स कर देना अपनी अपनी जगह पे, जहाँ पे हमने सुराख इसके किए थे। मैं आपको फ़र्क दिखा देता हूँ। ये कर लिया हमने। ये कसने की वजह से थोड़े थोड़े से इधर वगैरह हो जाते हैं, वो सेटअप कर लीजिएगा। ये हमें करना पड़ता है सारा, थोड़े बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। साइड पे लग गया, ये हमारा दूसरी साइड, ये भी लग गया, कार्ड हमारा बैठ गया। अब इसके बोर्ड लगा लेने हैं आपने, ठीक है। ये देखें, ये बोर्ड लग गए। चारों बोल्ट आपने लगा लेना इसके नट पेज। पहले हम इस साइड को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है आपने दोस्तों, हमने इसके इस तरफ के कनेक्शन में आपको समझा देता हूँ, फिर मैं कैमरा उस साइड पे लेके आपको बताता जाऊँगा। पहले हम इस साइड का पूरा कर लें। हमने पहले ये आपको टर्मिनल ये वाला नज़र आ रहा होगा, ये टर्मिनल जो है ये स्विच का ऑन ऑफ का टर्मिनल है, ये स्विच जो लगा हुआ है। हमने सबसे पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं। आपको मैं बता देता हूँ आपने क्या करना है, इतनी इतनी तार रख के इसको इतनी इतनी काट लेनी है आपने। इसके दो हिस्से बनाने हैं आपने। ये देखें, ये मैं डबल कर लिया। अब मैं इसको काट लेता हूँ। काटने के बाद ये देखें, आपने इतने इतने छील लेने हैं। छीलने के बाद आपने इसके स्विच में से लगा लेने हैं। ये स्विच की ये मैंने इसका ये जंपर दिया होता है बीच में, चेक किया होता है बोर्ड। ये हम ये देखें, आपने इसके टर्मिनल में ये खोल के टर्मिनल पेज इसमें अच्छी तरीके से ये टर्मिनल में आपने तार गुजार लेनी है। आपको नज़र आ जाए, समझ आ जाएगी, जब आप लगाओगे आपको पता लग जाएगा। ये खोल के कस के आपने थोड़ा सा इसको खींच के देखना है कि लूज तो नहीं है। ये दूसरा वाला, दोनों तारे लगाने के बाद आपने इसको टाइट करना है। टाइट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको सेंटर में से काट लेना है और इसको इतना इतना छील लेना आपने। ये छीलेगी तारें हमारी। अब हमने इन दो तारों को, ये ऊपर नीचे लग जाए कोई मसला नहीं,
आप मतलब कि ये पलट के ऊपर भी लग गया, नीचे भी लग गया, कोई मसला नहीं। आपने लगानी बस प्रॉपर तरीके से है। स्विच की आपने इस साइडों पे दोनों पे लगाना, ऊपर नीचे वाले पॉइंटों पे लगाना है। या उस वाले पॉइंटों में लगा लें या इस वाले पॉइंटों में लगा लें, दोनों ही आपके इस्तेमाल में आ सकते हैं। तो हम ये इधर वाले साइड पे जो ऊपर नीचे वाले पॉइंट है, इस पे तार मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आपके पास शोल्डर आयरन होना चाहिए। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा लगा लेना है, शोल्डिंग कर लेना है इसको पहले आपने, क्योंकि ये पॉइंटों के ऊपर थोड़ा सा शोल्ड लगा लेंगे ना आप, तो टांका ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसे तार पकड़ के भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो चीज़ है ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपने थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे लगा लेना है, नीचे और ऊपर वाले पॉइंट पे। आपको टांका लगाने में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद आपने ये उसको थोड़ा थोड़ा शोल्ड कर लेना कि ये उसके साथ चिपक जाए, दस्ती साथ में जाके लग जाए। ठीक है, ये देखें। पहले हम नीचे वाला लगा लेते हैं। ये हमारा लग गया नीचे वाला। अब ऊपर वाला लगा लेते हैं। थोड़ा सा इसको शोल्ड नहीं किया अभी। ये देखें, ये हमारे ऊपर नीचे वाले पॉइंट अब लग चुके हैं। अब मैं कैमरा दूसरी साइड पे सेट कर लूँ, फिर आपके पास हाजिर होता हूँ। जी दोस्तों, ये आपको टर्मिनल इसके नज़र आ रहे होंगे। मैं और आपको किट का वाज़ा कर देता हूँ। अब इस किट के ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने इन्वर्ट तार लगानी है। ट्रांसफार्मर की सबसे ऊपर वाली तार इन्वर्ट तार, सबसे आगे वाली तार इन्वर्ट तार। इन्वर्ट तार हम लगा लेते हैं। ये हमने चिली हुई है, आपको पता है, मैंने आपको सारा बताया है इसके बारे में। अब हम इसमें इसको फिक्स करेंगे सबसे पहले वाले टर्मिनल में। ये ट्रांसफार्मर की जो सबसे ऊपर से तार निकलती है, इन्वर्ट वाली तार, 260 वोल्ट 280 वोल्ट तक होते हैं। आपने सबसे पहले इसको फिक्स करना है। हमने सबसे पहले कौन सी तार लगाई है, इन्वर्ट वाली तार। ये मैं फिक्स करके आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर में से निकल रही है, ये देखें। ये आपको, ये मैं इस थोड़ा सा आपको घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ट्रांसफार्मर से जो निकल रही है तार, सबसे पहले टर्मिनल में मैंने वो लगाई है। उसके बाद हमारी है नेगेटिव 220 नेगेटिव। जो इनपुट आ रहे हैं ना नेगेटिव बाहर से, जो हमने तार लगाई है मेन, वो हमने तार लगाई थी ये ब्लैक वाली। ये आपको ब्लैक वाली तार नज़र आ रही होगी, ये ब्लैक वाली तार लगाई थी हमने। अब ये हम इसमें फिक्स करेंगे। मैंने इसका प्रोसीजर एक एक करके आपको सारा बताया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी ना कोई चीज़ की समझ लगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन मैंने इस वीडियो में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर चीज़ मैंने एक एक करके प्रॉपर तरीके से बताई है। हमारी 220 नेगेटिव लग गई है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद है एल लिखा हुआ है 220 वोल्ट इनपुट। 220 के लिए हमने एल ये लगाई थी, पॉजिटिव वाली रेड कलर की तार। तो आपने इसको छील के
अब मैं ये आपको लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने तीसरे वाले टर्मिनल में लगा रहा हूँ। ये हमने ब्लैक और रेड लगाई है, कौन सी वाली, जो बाहर से हमारी 220 आ रहे हैं इनपुट। ठीक है, ये तार हमने तीसरे वाले टर्मिनल में रेड वाली लगेगी, पॉजिटिव तार। वैसे तो बोर्ड के ऊपर लिखा होता है, ज़्यादातर बोर्डों में सब पे लिखा होता है। ठीक है, ये हमारी लग गई। इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिएगा, सारे अच्छे तरीके से टाइट कीजिएगा, लूज़ नहीं रहना चाहिए, लूज़ वाला काम नहीं छोड़ना। लूज़ काम रहने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये देखें, हमारी पॉजिटिव भी लग गई। सबसे पहले इन्वर्टर लगाई, फिर ब्लैक लगाई, फिर हमने रेड लगाई। उसके बाद हमने कौन सी लगाई थी, आपको याद होगा, येलो वाली लगाई थी तार। ये आउटपुट पे लगानी है, चौथे नंबर पे तार। इसका जो चौथे वाला टर्मिनल है उस पे लगानी है आपने। ये आउटपुट पे है। ठीक है, ये आउटपुट पे लगा दी। अब ये मसला, अब लोग मुझसे बड़े, कई दोस्त यहाँ पे काम मेरे करवाने आते हैं ना, तो वो हमसे पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, ये जो 5वां टर्मिनल है, ये नेगेटिव का, यहाँ पे आपने तार नहीं लगाई। आपको दोस्तों मैं बता दूँ, ये मैं पास ला के कैमरा दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये जो ब्लैक कलर की तार हमने लगाई हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये नीली वाली बाइट से आ रही है। ये हमने सारी यहाँ पे ज्वाइन कर दी है, यहाँ पे नेगेटिव दे दिया है। अब इधर नेगेटिव लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव हमने डायरेक्ट दे दिया आउटपुट की। आउटपुट की नेगेटिव हमने इधर ही डायरेक्ट ही दे दी है। ठीक है, इसमें अब बोर्ड में से जो आउटपुट की नेगेटिव निकल रही है वो लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको समझ आ गएगी जब आप बनाओगे। जैसे जैसे मैंने कहा, आप वैसे वैसे बनाइएगा। अब हमारी नेगेटिव तो लगनी कोई नहीं। हाँ, मीटर वगैरह फ्रंट पे होता, डिजिटल मीटर होता या दूसरा सुई वाला मीटर होता, तो उसकी हमारी यहाँ पे तार लग सकती थी नेगेटिव, क्योंकि उसको तो दोनों आउटपुट यहाँ से दे सकते थे हम। ठीक है, अब 2 टर्मिनल रह गए हैं। एक टर्मिनल आपको नेगेटिव वाला छोड़ देना, और एक टर्मिनल जो है वो चार्जिंग का है, एंड वाला। अब आपको मैंने, हमारे लूप ट्रांसफार्मर के कितने रह गए हैं मैंने आपको बताया था। ये नेगेटिव है, और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये चार्जिंग वाला लूप है, और जो अंदर से निकल रही है ये सिंगल वाली तार, ये नेगेटिव वाला लूप है। अब आप दोस्तों को मैंने बताया था कि ये छोटी तार जो मैं नेगेटिव की लगा रहा हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये किस वजह से लगा रहा हूँ। ये मैं इस वजह से लगा रहा हूँ कि हमने ये जो छोटी वाली नेगेटिव तार मैंने उसके साथ लगाई थी, वो हमने ये इसको ट्रांसफार्मर को नेगेटिव देनी है। तो इसको छील लेते हैं। बड़ी तार हमारी ये बोर्ड में लग गई, ये बोर्ड में लग गई, और छोटी वाली तार हमने वहाँ पे ही ट्रांसफार्मर को नेगेटिव दे दी है। आपने ये अच्छी तरह इसको बल दे के, और इसके ऊपर आपने शोल्डिंग ज़रूर करना है, शोल्डर आयरन से इसको शोल्ड ज़रूर कीजिएगा। ये शोल्डिंग आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, ये हमारा शोल्डिंग हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्लीप लगानी है। इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, इसके ऊपर मैंने स्लीप कर दिया। ठीक है, इसको हम अब यहाँ पे, आपको ये नज़र आ जाता है, ये देखें, ये है तार। इसको यहाँ पे ही
इसके ऊपर हम केबल टाई लगा देते हैं। ये हमने ट्रांसफार्मर के लिए वो छोटी सी तार जो नेगेटिव लगाई थी शुरू में, वो इसलिए रखी गई थी। ये हमने वहाँ पे ट्रांसफार्मर को नेगेटिव दे दी। अब हमारा सिर्फ एक लूप रह गया, वो चार्जिंग का। अब आपको चार्जिंग के लिए कोई भी तार इस्तेमाल कर लें। जैसे ये अब मेरे पास वाइट वाली है, तो आपने क्या करना है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर, ये देखें, इसको अच्छे से लपेट के आपने अब इसको शोल्ड करना है। ये हम चार्जिंग का लूप लगा रहे हैं। अभी मैं पहले इसके साथ लगा के, ये चार्जिंग की लीड आपको मैंने बताया था न्यूट्रल के साथ वाली। ये देखें हमारा शोल्ड हो चुका है। अब हम इतनी स्लीप इसके ऊपर दे देंगे। ये देखें, आपने क्या करना है, इसको नीचे करके ऐसे बिल्कुल सीधा रख के इसको नीचे साथ लगा के इसकी पुमाइश कर लेनी है। पहले इसकी पुमाइश जितनी पूरी करके, टर्मिनल जितनी पुमाइश करके, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, टर्मिनल जितनी पुमाइश करके आपने इसको काट लेना यहाँ से तार को। ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर स्लीप लगा देंगे। इसके ऊपर आपने स्लीप चढ़ा लेनी है। ये देखें, ये हमारी स्लीप आ गई। अब आपने ये बिल्कुल ही नीचे को सेटअप करके इसका ऐसे पीछे को करके ये बिल्कुल नीचे को स्टिप करके आपने एंड वाली तार, आपको मैंने बताया था, ये एंड वाला 5वें नंबर पे नहीं 6वें नंबर वाला, आपने 6वें नंबर में ये चार्जिंग वाली तार लगानी है। ये चार्जिंग का लूप दे रहे हैं, चार्जिंग की तार लग रही है ट्रांसफार्मर से 6ठे नंबर पर। ये 6 टर्मिनल है। 5वें नंबर पे आपने कुछ नहीं लगाना, मैंने आपको बताया, वो हमने वहाँ से ही ज्वाइन कर दी है नेगेटिव आउटपुट की। ये टाइट कर लेना है। ये ज़रा ऊपर से लग गई है। इसको नीचे से कर लेते हैं खोल के। ये इन्वर्ट के ऊपर से लग गई है। वो मसला नहीं है कि ऊपर से लग रही है नीचे से लग रही है, लेकिन वो ज़रा आपको मैं जैसे ये बंद करूँगा आपको बताऊँगा कि ये मैं क्यों कर रहा था ये नीचे को, ये आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि वो सेटअप आपको मैं बता दूँगा। ये नीचे को इसलिए किया है कि ये बैलेंस करके हमने यहाँ पे केबल टाई लगानी है। आपको मैं बता दूँगा जब केबल टाई लगाऊँगा। अब ये हमारा प्रोसीजर पूरा हो चुका है। इधर वाली साइड के 6 के 6 टर्मिनल मैंने आपको एक एक तार करके समझा दिया। अब हमारा प्रोसीजर इधर वाली साइड पे आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपने दोस्तों, ये हमारे पास येलो कलर के ये 2 पीस पड़े, छोटा सा पीस पड़ा हुआ है तार का। ये हम इसकी 2 हिस्से कर लेते हैं। दो हिस्से करने के बाद आपको ये देखें, इसको एक हिस्से को आपने
ये B1 B2 बोर्ड के ऊपर भी लिखा होता है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। वो देखें लिखा हुआ है B1 B2 और इसके ऊपर भी लिखा होता है, ये आपको नज़र आ जाएगा B1 B2। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है। ये तार उस चीज़ की मैं बना रहा हूँ। ठीक है, पहली तार हम लगा लेते हैं इसकी B1 की। ठीक है, ये दूसरी साइड पे अब आपने लगा लेनी है जहाँ पे B1 लिखा हुआ है। ये B1 लगा रहा हूँ, और अब B2 लगाने लगा हूँ। वो कोई मसला नहीं, इधर उधर भी लग जाए, लेकिन आप ज़रा खिलाड़ी नहीं होंगे काम करने के, तो आपसे इधर उधर हो भी जाए कोई मसला नहीं है। आपसे नहीं होना चाहिए, आपसे नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर ही लगानी चाहिए। जहाँ जहाँ जो जो कैसे लिखा होगा, B1 पे B1 लगा दीजिएगा, B2 पे B2 लगा दीजिएगा। ये हमारा लग गया B2। अब इधर दूसरी टर्मिनल में इसको कस लेते हैं। ये देखें, ये जो मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो 4 टर्मिनल है, उसके दो साइड पे जो B1 B2 के थे वो हमने लगा दिए हैं। अब ये इस साइड पे जो टर्मिनल है वो कूलिंग फ़ैन के हैं। ये कूलिंग फ़ैन जो होता है ना इसमें, ये इसके हैं। तो आपने क्या करना है, हमने उसकी तारें लगाई हुई हैं, आपने उसकी तारें ये वाली ये आपने इसमें पॉजिटिव वाली रेड थी हमारी, तो ये रेड कलर की आपने ये निशान बने होते हैं टर्मिनल के ऊपर, रेड वाली रेड पर जगह पे लगा देनी है आपने, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव की जगह पे लगा देनी है। ये डीसी फ़ैन होता है, तो इसलिए आपने डीसी में नेगेटिव पॉजिटिव ज़रूरी होता है। आपने पॉजिटिव वाली पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव वाली नेगेटिव वाली साइड पे लगा देनी। ये हमारी फ़ैन की तारें भी लग गई हैं, 2 आपको नज़र आ रही होंगी। अब हमारे पास बचे हैं 2 टर्मिनल। ये वो जो आपको मैंने बताया था नेगेटिव पॉजिटिव हम मॉड्यूल की लेके आए हैं, वो यहाँ पे लगेंगी। सबसे पहले हम लगा लेते हैं पॉजिटिव वाली। ये पॉजिटिव लगा दी हमने, अब हम इसकी नेगेटिव लगा देते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, एक एक करके। ये नेगेटिव वाली हम लगा लेते हैं अब। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया टर्मिनल वाला काम। अब उसके बाद ये देखें, मैंने आपको बता देता हूँ वो थोड़ा सा काम भी कभी थोड़ा सा आपको ये एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमने लगाई थी बैटरी लेवल। ठीक है, तो आपने ये बैटरी लेवल वाली जगह पे लगानी है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा बैटरी लेवल वाला, ये जो है इस साइड पे, ये देखें लिखा होगा, आपको पास ला के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। वो देखें बैटरी लेवल लिखा हुआ है 20 में। ये आपने निशान जिस साइड पे इसकी नेगेटिव एक साइड पे लगाई थी हमने छोटी टांग वाली, आपने उस साइड को उधर लगा लेना है। हमने लगाया था इंग्लिश वाली, आपको मैं दिखा देता हूँ ये भी आपके लिए।
ये देखें, इस साइड पे इंग्लिश लिखी हुई है, एक साइड पे इंग्लिश वाली साइड आपने GNG, वो यार ये अंधेरा हो जाता है, मैं कैमरा पहले, वो देखें GNG लिखा हुआ है, ये देखें वो लिखा हुआ है GNG ओ, आपने वो वहाँ पे लगा लेनी है। मैं कैमरा सेट कर लूँ, एक मिनट। ये देखें GNG, और हमने इंग्लिश वाली साइड रखी थी उसकी नेगेटिव, आपने वो टर्मिनल उस साइड पे इंग्लिश वाली साइड पे रख के जहाँ पे GNG है यहाँ पे लगा देना, ठीक है। दूसरा हमने लगाया था ये बैटरी का GNG वाला, हमने इधर भी इंग्लिश का रखा था। आपको ये मैं दिखा देता हूँ, ये टांका उतर गया है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। टांका उतर गया, यहाँ से वो टांका लगाना पड़ेगा। ये टांका एक उतर गया है, ज़रा ज़ोर से मैंने